भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्मे श्री राम के जन्म त्रेता युग में हुआ था। भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। भगवान राम का नाम महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। भगवान राम के जन्म की कहानी कई वेद ग्रंथों में मिलती है, जैसे कि रामचरितमानस और स्कंद पुराण। भगवान विष्णु ने राम अवतार क्यों लिया, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। वैकुंठलोक में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादि मुनि वैकुंठ आए और जय विजय ने उनका अपमान किया। सनकादि मुनियों ने जय विजय को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। प्रभु श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे एक आदर्श व्यक्तित्व लिए हुए थे। एक धनुष और एक वचन धारण करने वाले थे। उन्होंने एक पत्नी व्रत भी धारण कर रखा था। उनमें इसी तरह के 16 गुण थे। 16 गुणों के अलावा वे 12 कलाओं से युक्त थे। श्री राम है 12 कलाओं से युक्त। 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है, या कहें कि स्वयं ईश्वर ही होता है। पत्थर और पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु और पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में 5 कला और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। इसी प्रकार विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों या महापुरुषों में 8 कला होती है। 9 कलाओं से युक्त सप्तर्षिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि होते हैं। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, जैसे वराह, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उनको आवेशावतार भी कहते हैं। उनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। भगवान राम 12 कलाओं से तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं। ये चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम और भगवान और श्री कृष्ण को जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहते हैं। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। 16 गुणों से युक्त। 1 गुणवान, योग्य और कुशल। 2 किसी की निंदा न करने वाला, प्रशंसक, सकारात्मक। 3 धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाला। 4 कृतज्ञ, आभारी या आभार जताने वाला, विनम्रता। 5 सत्य, सत्य बोलने वाला और सच्चा। 6 दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, दृढ़ निश्चयी। 7 सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला, आदर्श चरित्र। 8 सभी प्राणियों का रक्षक, सहयोगी। 9 विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील। 10 सामर्थ्यशाली, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला, समर्थवान। 11 प्रियदर्शन, सुंदर मुख वाला। 12 मन पर अधिकार रखने वाला, जितेंद्रिय। 13 क्रोध जीतने वाला, शांत और सहज। 14 कांतिमान, चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व। 15 वीर्यवान, स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट। 16 युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरें, वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य का विरोधी। विष्णु के 6ठे आवेश अवतार भगवान परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेतायुग के संधिकाल में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर प्रदोष काल में हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में 6 उच्च के ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भृगु ऋषि के कुल में परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। ऋचिक की पत्नी सत्यवती राजा गाधी प्रसेनजित की पुत्री और विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र की बहन थी। परशुराम सहित जमदग्नि के 5 पुत्र थे। परशुराम का शस्त्र, परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। उन्हें भगवान शिव ने फरसा नामक शस्त्र प्रदान दिया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने परशुराम जी को अधर्म को नष्ट करने के लिए एक दिव्य फरसा, भार्गवस्त्र प्रदान किया था। इसी फरसे से उन्होंने 36 बार हयवंशीय क्षत्रिय राजाओं का वध किया था। कहते हैं कि उन्होंने 21 अभियानों में हयवंशी 64 राजवंशों का नाश किया था। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दिन कहलाए।
रामायण में परशुराम ने सीता के स्वयंवर के लिए उनके पिता को शिव का धनुष दिया था। इस धनुष को उठाने वाला योग्य व्यक्ति सीता से विवाह कर सकता था। भगवान राम ने शिव के इस धनुष को उठाया था। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया। इसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। उस समय परशुराम महेंद्र पर्वत की चोटी पर ध्यान कर रहे थे। धनुष टूटने की तेज आवाज उनके कानों में भी पहुंची। वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम ने सीता से विवाह के बाद श्री राम और उनके परिवार से मिलना बंद कर दिया था। उन्होंने भगवान राम को मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद राजा दशरथ ने बेटे को क्षमा करने और इसके बदले उन्हें दंडित करने की विनती की। परशुराम ने राम को मुकाबला करने की चुनौती भी दी। श्री राम ने परशुराम की चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन ये भी कहा कि वो परशुराम को नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो एक ब्राह्मण हैं और गुरु विश्वामित्र महर्षि के शिष्य हैं। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।